नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। इस समय हम गांधीनगर अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर किया गया है और उसके बाद इस बिल्डिंग के अंदर जो पेशेंट्स हैं, जिन वार्ड्स में ये पेशेंट्स हैं, उनको खाली कराया जा रहा है। आइए आपको भी लाइव विजुअल्स आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। सबसे पहले तो गांधीनगर अस्पताल काफी पुराना अस्पताल है जम्मू के अंदर, और ऐसे में ब्लॉक बी ये जो पूरा बिल्डिंग है इसको खाली कराया जा रहा है क्योंकि बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर किया गया है। और इस बिल्डिंग के अंदर 3 वार्ड्स बताए जा रहे हैं, उन तीनों वार्ड्स को खाली कराया गया है, जिसमें कि लेबर रूम भी जो है वो बताया जा रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीते दिनों में लगातार हुई बारिश के बाद ऐसे कई से ढांचे हैं, ऐसे कई से इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे हैं जो कि कहीं ना कहीं, चाहे वो स्कूल हो या अस्पताल हो, भारी बारिश के बाद उन हॉस्पिटल्स की या उन बिल्डिंग्स की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। तो ऐसे में लोगों की सिक्योरिटी को देखते हुए, लोगों की जो सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित करते हुए यहाँ पर ये स्टेप जो है वो लिया गया है। गांधीनगर अस्पताल के अंदर बहुत से पेशेंट्स जो हैं वो आए दिन आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। बच्चों का ये अस्पताल भी है, यहाँ पर बच्चे भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडमिट रहते हैं, लेबर रूम भी है। तो ऐसे में इस अस्पताल की बिल्डिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सी जगहों पर सीलन है। क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग की हालत जो है वो ठीक नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका ये मानना है कि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द जो है खाली कराया जाए ताकि यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी जो है, कोई जान पर किसी की ना आ सके। आप देखें यहाँ पर कि बिल्डिंग का कई बार जो हिस्सा है वो कई जगह पर टूटा फूटा है। तो ऐसे में इस बार हुई बारिश के बाद बिल्डिंग का ये जो हिस्सा है वो पूरी तरह से, आप देख सकते हैं कि ये पूरी दीवार जो है उसमें सीलन है। इस पूरी दीवार में पानी है और ये बिल्डिंग बिल्कुल भी पेशेंट्स के लिए सुरक्षित नहीं है। आप देखें कि खिड़की के ऊपर के ये जो झरोखे हैं, ये भी पूरी तरह से, इनका जो सरिया है वो बाहर निकल आया है। इस बिल्डिंग की दीवार पर घास जो है वो भी काफी ज्यादा उगी हुई है। आप ऊपर की तरफ देखें तो काफी ज्यादा घास जो है वो यहाँ पर उगी है। इसका साफ तौर पर अंदाजा ये है और इस बात को देखकर हम समझ सकते हैं कि इस बिल्डिंग में पानी है और इस बिल्डिंग का कभी भी ढहना जो है वो स्वाभाविक है। तो ऐसे में वार्ड्स को खाली कराया जा चुका है। अंदर से भी आपको हम तस्वीरें जो हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि बिल्डिंग को सेफ ना होने के चलते इसको खाली कराया गया है। तो आगे आपको लाइव विजुअल जो है वो हम दिखाते हैं। अंदर अगर हम जाएं यहाँ पर तो इस ब्लॉक के इस हिस्से को भी जो है वो खाली किया गया है। आपको यहाँ अंदर का ये दिखाएं तो ये जो पूरी बिल्डिंग के अंदर का जो वार्ड है, आप देख लें कि ये पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। यानी कि इस बिल्डिंग के अंदर जो पेशेंट्स थे, इस वार्ड के अंदर जो पेशेंट्स थे वो अब यहाँ पर नहीं हैं, उनको खाली किया गया है, उनको दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया है। तकरीबन 200 के करीब बताए जा रहे हैं कि बेड्स वगैरह डिफरेंट वार्ड्स में थे। तो ऐसे में इन वार्ड्स को खाली करा दिया गया है। दूसरी तरफ आप यहाँ पर भी देखें कि पेशेंट्स को इधर भी रखा जाता था, यहाँ पर भी बेडिंग जो है वो अब खाली है। और यहाँ पर जो नर्सिंग स्टेशन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी किसी तरह का कोई स्टाफ अभी बैठा नहीं है। हालांकि बिल्डिंग की मैंने आपको बाहर से दशा दिखाई दी, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कैसे जो क्रैक्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। यानी कि ये विजुअल्स में आप देख लें कि इस बिल्डिंग के अंदर जो दरारें हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और कभी भी ये बिल्डिंग ढह सकती है। इस बिल्डिंग की खिड़की की आप हालत देखें तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे। तो फिलहाल ये इस समय के लाइव विजुअल्स आपको नवभारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाते हुए, और गांधीनगर अस्पताल के अंदर इन वार्ड्स के अंदर जो बेडिंग है उसको खाली कर दिया गया है। पेशेंट्स को यहाँ से दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट कर लिया गया है और एक कह सकते हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से ये अच्छा इनिशिएटिव है ताकि समय रहते किसी की जान पर ना बनाए। और यही कारण है, आप यहाँ देखें कि ये वार्ड नंबर जो 6 मेडिसिन मेल यहाँ पर बताया गया है, इस वार्ड को जो है वो खाली कराया गया है।
और आहिस्ता आहिस्ता करके और वार्ड्स को भी जो है वो खाली कराने का पूरा प्रयास है। तो फिलहाल यहाँ सामने की तरफ अगर आप देखें तो अभी आपको ओपीडी में पेशेंट्स नजर आएंगे। पेशेंट्स यहाँ पर जरूर हैं, लेकिन जैसे जैसे एकोमोडेशन दूसरे वार्ड्स के अंदर होती रहेगी, तो फिलहाल आप रूम्स की हालत जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि वार्ड नंबर्स जो कि अलग अलग हैं, इन वार्ड नंबर्स के जो बेड्स हैं वो पूरी तरह से खाली हैं। पेशेंट्स को दूसरी तरफ जो है वो शिफ्ट करा दिया गया है। बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर किया गया है। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, जाहिर सी बात है समय पर बिल्डिंग की मरम्मत ना हो या बहुत समय हो चुका हो, तो ऐसे में जो बिल्डिंग की जो स्टेटस है, जो उसकी मजबूती है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेते हुए यहाँ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको किसी जान का जोखिम ना हो, उनकी लाइफ कोई थ्रेटनिंग ना हो, ये तो इसीलिए ये फैसला लिया गया कि इन बेड्स को खाली कर दिया जाए, यहाँ से पेशेंट्स को दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाए। ऊपर के फ्लोर की भी आपको बात बता दें तो ऊपर के फ्लोर में भी बिल्डिंग जो है वो खाली कर दी गई है। सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं पेशेंट्स, इन पेशेंट्स को भी जल्द से जल्द खाली करा दिया जाएगा और नई बिल्डिंग जो अस्पताल के बैक साइड में है वहाँ पर उस बिल्डिंग को जो है वहाँ पर ये जो पेशेंट्स हैं वो रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ से तमाम जो पेशेंट्स हैं उनको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। बहुत सी लेडीज़ यहाँ पर वो रहती हैं जो माँ बनने वाली होती हैं। जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं वो नवजात बच्चों को जन्म देते हैं, जो महिलाएं होती हैं। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा ये मतलब पल हो सकता है अगर समय पर। तो फिलहाल दर्शकों ये इस समय के लाइव विजुअल्स आपको जो हमने दिखाए, और ये विजुअल्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर किया गया है और इसके पीछे का कारण जो है वो यही है कि ब्लॉक बी की इस बिल्डिंग में जल्द से जल्द पेशेंट्स को बाहर निकाला गया है और जो भी अंदर मशीनरी रहती है, जहाँ पर भी जो पेशेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स रहते हैं, मशीनरी, उसको भी खाली कराया गया है। तो उन चीज़ों को सब यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि पीछे दिनों में जो बारिशें हुई उसकी वजह से अस्पताल में कुछ ऐसा हिस्सा है जो टूटा है। तो ऐसे में बिल्डिंग को भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर पूरी तरह से सामने की तरफ से जो सीलन है वो आई हुई है, यानी कि ये पूरी बिल्डिंग की जो दीवार है वो गीली है, इसमें सीलन आई हुई है। तो ऐसे में काफ़ी नुकसान हो सकता है अगर समय पर इसको खाली नहीं किया जाता। तो धीरे धीरे अब इस बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया है। इसके अंदर जो पेशेंट्स थे उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है और उस हिस्से को तो सबसे पहले खाली कराया गया है जो हिस्सा वनरेबल है, यानी कि कभी भी कुछ भी उस हिस्से में हो सकता है। तो ऐसे में उस हिस्से को खाली करा दिया गया है और जो यहाँ पर पेशेंट्स थे उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर लिया गया है। तो फिलहाल आप देखें कि जम्मू के अंदर ये एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। दूर दूर से जो पेशेंट्स हैं वो इसी अस्पताल में आते हैं और बहुत उम्मीद लेकर आते हैं कि उनका इलाज यहाँ पर सही तरीके से हो सके। तो ऐसे में आए दिन और हर दिन यहाँ पर बहुत से लोगों का आना जारी है। वो पेशेंट्स जो दिखाने के लिए अपने आप को यहाँ आते हैं, वो महिलाएं जिनकी डिलीवरी इन अस्पतालों में होती है। तो ऐसे में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए ये अहम कदम जो है वो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उठाया गया है। और जो बिल्डिंग अब इस अस्पताल के पीछे बनी जो नई बिल्डिंग है वहाँ पर जो है इन पेशेंट्स को रखा जाएगा। तो आपको हम उधर के भी दृश्य जो है वो दिखा देते हैं। जो नई बिल्डिंग है, आप सभी जानते हैं कि जब भी आप यहाँ अस्पताल में आए होंगे तो इन बिल्डिंग का भी आपने जो रुख है वो किया होगा। तो ऐसे में नई जो बिल्डिंग है उसका भी पूरा स्टेटस जो है वो देखा गया है और ऐसे में नई बिल्डिंग के अंदर यहाँ से जो वार्ड से पेशेंट्स हैं उनको शिफ्ट किया गया है। आप यहाँ पर देखें ओपीडीज में। तो फिलहाल ये जो नई बिल्डिंग है यहाँ पर जो लोग हैं उनको धीरे धीरे, जो पेशेंट्स हैं कहने का मतलब है, उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा इस नई बिल्डिंग के अंदर। और ये इस समय के लाइव विजुअल्स आपको नवभारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में धीरे धीरे कर
वार्ड्स में शिफ्ट जो है वो इन पेशेंट्स को किया जाएगा। तो फिलहाल ये थी खास जानकारी। आप बने रहें नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि इस नई बिल्डिंग में उन पेशेंट्स को लाया जाएगा जो पेशेंट पुरानी बिल्डिंग में थे। जो बिल्डिंग हमने आपको दिखाई है और यही वो बिल्डिंग है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सी जगहों पर घास जमी है, दीवारें पूरी तरह से क्रैक हैं, गीली हैं, सीलन है। और कभी भी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई भूकंप आ जाए या कोई और मिसहैपनिंग हो जाए तो ऐसे में बिल्डिंग गिर सकती है। इसके अंदर के जो रूम्स हैं जिनमें पेशेंट्स हैं उनको चोटें आ सकती है, उनके साथ कोई जो जान का नुकसान है वो हो सकता है। तो ऐसे में इन बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और इस बिल्डिंग को फिलहाल अभी पूरी तरह से खाली नहीं किया गया है, लेकिन 3 ऐसे वार्ड्स हैं जो कि मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में दिखाए विजुअल्स की। इन 3 वार्ड्स के में से एक वार्ड को पूरी तरह से खाली करा दिया गया, बाकी के जो पेशेंट्स हैं उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। और इसी वार्ड से अब यहाँ पर ये जो नई बिल्डिंग है इस वार्ड में धीरे धीरे करके पेशेंट्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल ये थी खास जानकारी। आप बने रहे नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ।